हेलो दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये अध्याय जो है आपका 11.1 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 11.11 का। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो आप लोगों को पहले चलना होगा फार्मूले पे। पहला फार्मूला होता है आपका, तो ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है आपका थीटा बटा के 360 अंश और गुणे पाई आर स्क्वायर। ये पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा जो होता है आपका वो होता है त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो जब लंबाई निकालिएगा तो ये थीटा बटा के 360 करना ही है और गुणे लंबाई जो होगा 2 पाई आर होगा। तो यहाँ पे जो होता है 1 2 से ये कट जाएगा, 2 कम 2 2 8 16 और 0। तो ये जो हो जाता है आपका थीटा बटा के 180 अंश और गुणे पाई आर। तो आपके पास दो फार्मूला हो गया है, एक त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का और दूसरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। इसी पे आपको सारे सवाल इस अध्याय के लग जाएंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खंड या त्रिज्यखंड दिया है। तो वृत्त का जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या वो दिया है आपको r बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण दिया है, कोण थीटा बराबर दिया है 60 अंश। तो पहले आप एक वृत्त बना लीजिए। देखिए ये एक वृत्त हो गया। अब वृत्त हो गया तो एक केंद्र हो गया, केंद्र से मिला देंगे तो ये त्रिज्या की क्या हुई, माप हुई r की। तो r का जो माप है वो 6 सेंटीमीटर है और जो यहाँ पे थीटा दिया है, थीटा का जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो ये पूरा जो है आपका क्या है, त्रिज्यखंड है, त्रिज्या का खंड। तो वो उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा के 360 अंश और गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री अपान 360 ये हो जाएगा और गुणे पाई का मान जो है 22 बटा के 7 और गुणे आर का वैल्यू दिया 6 गुणे 6। देखिए यहाँ पे कहा कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22 बटा 7 ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 6 छड़े के 36, 6 कट गया। अब आपकी बचेगा यहाँ पे 6 से फिर ये 6 कट गया, बचा क्या 22 गुणे 6 बटा के 7। तो जब गुणा करिएगा तो 6 दूना के 12 और 6 दूना के 12 1 13 132 बटा के 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया आपका, ये आंसर आ गया किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। यहाँ पे करा दूसरा प्रश्न, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 2 पाई आर है। तो परिधि का मतलब होता है जो बाहर बाहर ये आकृति धारण करते उसे परिधि बोलते हैं। और ये परिधि दिया है आपका 22 सेंटीमीटर। तो जो परिधि होता है लिखते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है। परिधि आपका दिया है कितना, परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई आर और 2 पाई आर का वैल्यू दिया है 22 सेंटीमीटर। अब इसमें आप क्या करेंगे कि पाई का वैल्यू रखिए, पाई का 2 गुणे 22 बटा के 7 और आर का वैल्यू दिया नहीं है और ये हो जाएगा 22। तो ऊपर से देखिए दोनों ये 22 समान है तो कट जाएगा। तो 2/7
इंटू आर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आर इक्वल टू 7 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 7 हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ये आपका आर का वैल्यू आ गया। ठीक है, आर का वैल्यू आ गया। अब हमें पूछा है वृत्त के चतुर्थांश का। तो जब वृत्त का चतुर्थांश, तो आप वृत्त को बीचों बीच क्या करेंगे, इस तरह से काटेंगे और यहाँ से काटेंगे। तो जब चतुर्थांश की बात आई तो देखिए ध्यानपूर्वक, ये कितने अंश का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री, सभी 90 अंश पे क्या करते हैं, कोण बनाते हैं। तो किसी एक चतुर्थांश का पूछा है, तो चतुर्थांश के लिए इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। तो चतुर्थांश के लिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पे सवाल लगाते हैं। तो हमारे पास जो त्रिज्या है, त्रिज्या आर जो आया है, आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, और चतुर्थांश के लिए जो कोण होगा, कितने अंश का कोण बना देगा ये, कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अपन 360 डिग्री इस इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दिया 7/2। तो देखिए ध्यानपूर्वक, इसमें क्या क्या कट रहा है, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 9 चौका 36 4 बार में कटा, 2 से 2 11 22। तो ऊपर आपका क्या बचा है, ऊपर जो बच गया है 11 बच गया, और नीचे क्या बचा है 4। तो क्षेत्रफल 11/4 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आ गया है। और यहाँ पे देखिए एक आर जो है छूट गया था ये वाला, तो ये भी 7/2 है, और इंटू इसको कर लीजिए 7/2, तो ये हो जाएगा 11 7 77 और बटा के 4 गुना के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा पागल बनना पड़ता है। रात दिन मेहनत करिए, तब जाके आप टॉप करेंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल। तीसरा प्रश्न करा कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो एक घड़ी की मिनट की जो लंबाई है, इसको आप कर दीजिए 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये कितना हो गया आपका, 14 सेंटीमीटर। ठीक, करा है सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो जो ये लंबाई दिया है वो घड़ी की क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। ठीक है ना, अर्थात लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या आर बराबर जो है आपका ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे करा है कि 5 मिनट में ठीक, तो 5 मिनट में, तो पहले यहाँ पे देखिए 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट। और आपके पास अगर एक यहाँ पे वृत्त है, तो वृत्त के अंतःकोणों का योग जो होता है ये 360 अंश यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है ना, तो 360 अंश टोटल होता है। तो कर कि 60 मिनट में जो है एक सुई जो है ये कितने बार घूमेगी, कितने अंश कोण से, तो 60 मिनट में यहाँ से पूरा जाके फिर 12 पे पहुँचेगी कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब पहुँचेगी तो 360 अंश का कोण बनेगा। 360 अंश का कोण बना कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो 1 मिनट में लिखेंगे तो 360 अंश बटा के 60 अंश, ये 0 से 0 6 छड़े के 36, तो बचेगा 6 अंश। अर्थात 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण बराबर कितने अंश का हो रहा है, 6 अंश का। ठीक है ना, इसको एकदम आप याद रखिएगा, ये सवाल इस पर हमेशा बनता है, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो 1 मिनट में बना कोण मिनट वाला कितना, 6 अंश का, तो 5 मिनट में कितना बनेगा,
तो 5 मिनट में बना कोण, तो क्या करेंगे आप 6 गुणे 5 कर देंगे ना, तो 30 अंश का बनेगा। तो 5 मिनट में जो आपका कोण बन रहा है वह कोण कितने का बन रहा है, 5 मिनट में बना कोण थीटा बराबर 5 गुणे 6 अंश बराबर 30 अंश। अब बोला क्या है 5 मिनट में क्षेत्रफल, तो लिख दीजिए यहाँ पे कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा के 360 डिग्री और गुणे पाई आर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल हो तो पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई हो तो 2 पाई आर करिएगा, ख्याल रखिएगा हमेशा। और नीचे 360 रहेगा, अगर आप 360 को 2 से कटा देंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करिए। थीटा का मान आ गया 30 अंश और बटा के 360 अंश, और ये गुणे पाई का मान 22 बटा के 7, आर का मान कितना है 14 और गुणे 14। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ, ये वाले पार्ट को छोटा मैं कर लेता हूँ ताकि हम लोग को सवाल लगाने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग कोने में छोटा कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा, 0 से ये 0 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूना के 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 12 से कट गया, 7 दूना के 14। अब यहाँ पे जो आपका बचा है वो क्या बचा है, 1 बटा के 12 गुणे 22 बटा के 22 बचा है, और बटा के कुछ नहीं 1 है, और यहाँ पे ये 14 है। तो देखिए 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 11 22। अब आपको बच गया 11 गुणे 7 बटा के 3, तो ये हो जाएगा 77 बटा के 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि ये वाला देखिए यहाँ पे 2 7 2 9 14 हम लोग कटाए, तो उसको भी लिखना जरूरी है ना, अपन 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 7 2 9 14 को 4 80 लगा 1, 7 2 9 14 और 1 15 बटा के 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये रचित 5 मिनट में रचित घड़ी का जो मिनट की सुई द्वारा बना क्षेत्रफल है, ठीक है। ये सवाल आप इसको नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछता है यूपी बोर्ड में, बहुत बार पूछा है, 2022 में पूछा, 23 में पूछा, 25 में भी पूछा था, आगे पूछ सकता है, आप इसको तैयार रखें। तो ये सवाल कह रहा है 11.1 एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे समकोण अंतरित करती है। तो कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो देखिए त्रिज्या कितना है आपका, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या इधर हो गया, और 10 सेंटीमीटर, सभी वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। त्रिज्या वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या कर रही है, समकोण अंतरित कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बना ना, ये समकोण अंतरित कर रही है, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग कि पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या हमको कितना दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। जब 10 सेंटीमीटर दे दिया है तो ये टोटल आप ध्यान से देखिए, ये वाला भाग जो होता है, ये वाला टोटल वृत्तखंड कौन सा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और कोण कितना दिया है, कोण बराबर दिया है आपका थीटा बराबर 90 डिग्री, समकोण बना रहा है तब। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक, यहाँ पे आप लघु त्रिज्यखंड का निकालिए, वृत्तखंड का भी नहीं निकालते हम लोग, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है आपका थीटा बटा के 360 डिग्री और गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अपन 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई का मान बोला है। देखिए यहाँ पे ध्यान से कर रहा है कि आप रखिए कितना 3.14 रखिएगा, 3.14,
और आर का वैल्यू 10 गुणे 10। 1 जीरो से 1 जीरो क्या हुआ, कट गया, ठीक है ना। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 चौका 36, 4 बार ये कटा। अब देखिए 2 दूना के 4, 2 चौका 2 पाँचे 10, ये 10 का जब गुणा होगा तो देखिए 3.14 है। तो आप इसको 5 कटाइए नहीं, रहने दीजिए अभी, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए गुणे 10, और ये आपको 4, इसका 4 का रहने दीजिए। ये देखिए 100 को गुणा होगा तो 2 अंक पर दशमलव अड़ जाएगा, तो 314 अपान क्या बचेगा 4। तो 4 साते 28, और ये देखिए 4 साते 28, 3 बचाना, 4 वाटे 32, फिर 2 बचेगा, तो 4 पाँचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आ गया, ठीक है। अब जब लघु त्रिज्यखंड का ये क्षेत्रफल ये आ गया आपके पास, तो इसमें से त्रिभुज का घटा देंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो हमें क्या ये नीचे छोटा क्या लगा आपको, संगत लघु वृत्तखंड। तो हमको इसी को निकालना है, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम निकालेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 कर लीजिए, और आधार कितना देखिए नीचे ये वाला, ये आपके पास एक त्रिभुज है इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये 10 है और ये भी 10 है, तो आधार 10 हो गया, ऊंचाई कितनी हो गई 10, ठीक। 2 5 10, तो ये कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको मुख्य बात क्या है, निकालना क्या है, संगत लघु वृत्तखंड। तो लिखेंगे कि संगत लघु लघु वृत्तखंड। तो अब क्या करेंगे, देखिए पूरा त्रिज्यखंड है ना ये वाला, ध्यान से देखिए, मैं दूसरे कलर से इसको कर दे रहा हूँ। ये जो है आपका इस कलर से ले लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देने वाली बात है, ये देखिए ये टोटल क्या है आपका, यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट क्या है, लघु आपके पास त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड में से किसको घटा लेंगे आप, ये हो जाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड में से माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपके पास ये हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जगह हम लोग के पास मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको लघु त्रिज्यखंड कितना दिया था, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50। तो ये देखिए 0.5 तो आ गया पीछे से, ठीक। और ये इस तरह से घटा लीजिए, नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे दशमलव लगाइए, और क्या लगाएंगे, ये 5 हो जाएगा, 50 घटाना है ना, तो 50 और 0.0 कर दिए, तो ये 5 हो गया, 0.8 और ये 2, 5 2 7, तो 28 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 5, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका आंसर, हो किसका हो गया, लघु संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 का दूसरा लगाते हैं। ये भी कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो आप क्या करें, तुरंत एक आप बनाइए इस प्रकार से वृत्त, ठीक है। अब वृत्त बना लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। यहाँ पे ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से जो है आपका बनेगा कितना, ये त्रिज्या बन जाएगी, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर दिया, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिए, केंद्र बनाइए, यहाँ से इसको मिला दीजिए और यहाँ पे मिला दीजिए, ठीक। ये आपका कितना दिया है 10 सेंटीमीटर ये दिया है, 10 सेंटीमीटर ये दिया है, ठीक है। और कितना कोण बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री समकोण कोण बना रहा है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसमें देखिए प्रश्न क्या कर रहा है आपका कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए। तो जब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करना है, ये बड़ा वाला, ठीक है।
तो छोटा का जो क्षेत्रफल होगा घटा देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, बड़ा मिलेगा। ठीक है ना। तो अब सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या जितना दे उतना नोट कर लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमारे पास पाई का वैल्यू कितना दिया है, पाई का वैल्यू दिया है 3.14। देखिए यहाँ पे दे दिया कि प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यही प्रयोग करेंगे हम लोग। अब हमारे पास आ गया है वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, क्योंकि बड़का वृत्त में से छोटका को इसको घटा देंगे त्रिज्यखंड को, तो ये बड़ा वाला बच जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या है, 22 बटा के 7 तो रखेंगे नहीं, 3.14 और गुणे आर का मान है 10 गुणे 10। देखिए 1 0 2 0, 2 अंक पे दशमलव हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको चलना है आगे, किसका निकालेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका क्या, थीटा बटा के 360 डिग्री और ये गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप रखिए थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू है 3.14, आर का वैल्यू है 10 इंटू 10। देखिए 9 0 से 0, 9 चौका 36, ये हो जाएगा 1 बटा के 4 और गुणे यहाँ पे गुणा करेंगे तो 314। ठीक है। अब आगे जब हम लोग भाग देते हैं, 314 में 4 से भाग दिए थे तो अभी देखे थे कि 28 क्या था, 5 आ गया था। ठीक है ना। अब आगे चलते इसमें 4 से भाग दे लीजिए, 4 7 28, बचेगा आपके पास 3, 4 4 7 21, तो ये बच गया आपका 3, तो 4 7 28, फिर नहीं जाएगा दशमलव लगा, 4 5 20, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको पूछा क्या है, ध्यान से देखिए, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का बड़का वाले का पूछा है। तो बड़का वाले को निकालने के लिए लिखेंगे कि दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड जो होगा वो लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर, अर्थात जो वृत्त का क्षेत्रफल है माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका कितना आया था, बड़का का कितना आया 314 और माइनस छोटका का कितना है इसका 78.5। जब इसको आप घटा देंगे तो ये देखिए लास्ट में 0.5 आ गया और यहाँ पे आप 14 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 और फिर कितना आ गया 3 और ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो आया है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का वैल्यू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपना स्टेटस ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।